तो दोस्तों आ जाओ संतरा खाने के लिए जेठ। तो आज भाभी का ब्लॉग मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि भाभी को तो दोस्तों ताई ऊपर से आवाज लगा रहे हैं, ए जल्दी आओ। जय माता। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मैं प्रभा देवी उत्तराखंड चमोली थराली ब्लॉक के मालबाजार गांव से। कैसे हो आप लोग? आशा करती सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में। बढ़िया तो नहीं सही बोल दी। तो दोस्तों मैं तो ठीक नहीं हूँ, तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी। सुबह से दवाई खाई, आदमपन भग रही ब्याह और सुबह से दवाई खाई दगड़ो, और फिर आई खेत में नाश्ता किया, एक रोटी। सांस नहीं आ रहा है बोलने का भी। एक खाया मंडवा भी बो दिया है दगड़ो, और धान रह गया है बाकी। आइए मुझे करी है परेशान। हेलो गाइस, ये कह रही है कि तू खाली कर रही है, ड्रामा कर रही है। तो दोस्तों देख रही यहाँ पे कर रही हूँ गुड़ाई, और सांस नहीं आ रहा दगड़ो, क्या बोले कुछ है भी नहीं। गुड़ाई करने के लिए आ रही हूँ, दिखाई दे रहा होगा तबीयत कैसी है। सांस आई है, दवा खाए कर और खाए एक ही रोटी खाई दगड़ियो। शकल से लग रहा होगा क्या हो रखा है। कुछ नहीं हुई, खाना भी आला सुनो नींद आनी थोड़ा देर से तो आधा घंटा आराम कर, जैसे जाओ तो छही दियो। तो दोस्तों ये मुझे कह रही कि ड्रामा कर रही, देख तुम थी बहुत पता लगा जब थी होता पता। अरे नहीं अक्सर हुन तो मैं भी कोदा चलती का बुखार है थे भी लगी थी। तो दोस्तों बने रहे साथ में। सांस आएगा तो बनाएंगे, बीच में नहीं आएगा तो क्या नहीं आ रहा। ए वो थी बिलुड़ दे मैं खाई तो दवा खाएगा तो मैं आज थी पैरासिटामोल खिलान हम चल। गाइस हमारे वहाँ कोई ऐसा डॉक्टर भी है जिसका पैर में भी दर्द मोच आता है, उसको भी पैरासिटामोल देते हैं। हाथ सूजता है तो उसको भी पैरासिटामोल देते हैं। और हमारे घर में इतने जमा हो के मेरे घर में अच्छा जाना है उनको। ए तीर बनवा तो मुझे नहीं आए बुखार तो मुझे भी और पैरासिटामोल। तो दोस्तों आज अच्छी सी धूप खिली हुई है, ये देखिए एक भी छींटे बादल के नहीं है। आज भयंकर धूप लगी हुई है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखिए तो एकदम चंगा चमचमाती हुई धूप खिली हुई है। तो दोस्तों आ जाओ संतरा खाने के लिए। जेठ के महीने में संतरा कहाँ मिल रहा दगड़ियों, ये देखिए कहीं कौन है संतरा, ये देखो यहाँ कंधा है संतरा कहाँ मिलन दगड़ियों। ये दगड़ियों संतरा खाए जेठा में सैरगुन में क्या ताज़ा संतरा हुआ छेल में बैठे। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज भाभी का ब्लॉग मैं बना रही हूँ, क्योंकि भाभी को आ गया है बल बुखार बल। हाँ रियलिटी नहीं आया। तो अभी सारे लोग हैं खेत में गुड़ाई करे। मैं सबको लेकर आ रही थी पानी, और अभी मैं सबको पानी देने के बाद जाऊँगी अब घर को। तो दोस्तों ये देखे बुखार, जिस इंसान को बुखार आ रखा है ये जल है दादी से। देखो दादी करी है गुड़ाई, तो बोले हैं बोलो 1 बजने वाली है तो दादी नहीं जा रही है अभी घर। तो ये एक ताई मम्मी और सुनीता भाभी और प्रभा भाभी बोले है दादी को बोल 1:30 बज गई है चलो घर के, तब हम भी जाएंगे। नहीं तो दादी नहीं जा रही तो हम भी कैसे जाएं, बूढ़े आदमी खेत में लगे हैं तो हम जो कैसे जाए घर के। तो ये मेरे से बोले हैं कि झूठ बोल, पर मैं सच बता रही हूँ दादी को कि दादी अभी 1 बज गए हैं तो चलो घर चलो। 5-10 मिनट में चलने पे लगता है, मैं वहाँ तक घर पहुँचने में तो बच ही जाते हैं 1:10 1:05 तक पहुँच ही जाते हैं। तो दादी समझ नहीं रही है। दादी नीचे से गाली देने लग गई गाइस। दादी मेरे को गाली दे रही है। तो दोस्तों नीचे से ताई बोली है कि गंगसारी हुए वाले पर भाभी लोग, क्योंकि इनका मायका है गाजरा में बुरसोल। तो जो यहाँ रतगांव डुंगरी बुरसोल वाला इलाकों को हमारे यहाँ के गंगसारी बोलते हैं। तो ताई बोली मैं सगवाड़ की हूँ, मेरे को गंगसारी मत बोलो बल, उनको गंगाड़ी बोलो बल। आप समझ रहे हो, आप ताई गंगाड़ी है, अब गंगसारी मत बोलना कोई भी भूल के।
तो दोस्तों ताई लड़ाई करने के लिए खड़ी हो रही है, धान की गुड़ाई नहीं करी है और खेत में बांझ पड़ी है। देखो अभी खेत में बांझ पड़ी है और खड़ी हो रही है। अभी तक वहाँ पेड़ के छाए में बैठी थी, सो रखी थी। अरे भाभी भी लेटी हुई थी, मैं लाई ऊपर। अब चले जाते हैं हम घर की। दादी तो आ नहीं रही और ताई और भाभी लोग बोले कि दादी को पटाबल घर आने के लिए जल्दी जल्दी, तो हम चलते हैं बल घर। तो गाइस देखो 12 साढ़े 12 हो चुके हैं, तो घर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दगड़ियों अब यूँ गुना सेट तो यू हमारा सेट देखा यू यमड़ा हुआ और ये देखा झाड़ चावा यो। मैं बोले आलची बोई की तो आराम कर के, मैं बोले आलची बो शरीर मांगू नींद मैं बोले आलची ते शरीर मांगू नींद। मैं क्या बोलती आराम कर तो थी बल हो जाओ बात है प्राण छ के है ना। मैं बोले आज थी तो दगड़े देखो यू हमारा लोकल गढ़वेल जो भैरा बिच तो देख लिया हमारा यमुना गढ़वेल बुन तुम आया कन बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा। ये बे का करवे है तबीयत खराब। अबे थोड़ी आराम कर, थोड़ी ठीक अरे का ज्यादा भी ना। तो दगड़े तुम आया ख्याल लोकल गढ़वेल कमड़ा तुम हमें कमेंट करके जरूर बताए कि ये ने गढ़वेल च ये भी कमेंट करके जरूर बताए। तो हमारी लोकल भाषा च गढ़वेल हम अब भाषा कभी नहीं छोड़ चैन, भले हम हिंदी भी बोल चैन पर अब लोकल भाषा भी कभी नहीं बिसरू चैन। तो दोस्तों ये देखो हमारे खेत में कुछ ज़्यादा ही खरपतवार हो रखे हैं। तो ये देखो धान और खरपतवार में कोई पता नहीं चला। ये देखो इतने बड़े ये देखो खरपतवार हो रखे हैं और ऐसे धान हो रखे और इनके बीच से कैसे निकालने समझ ही नहीं आ रहा। तो तब मेरे को बोले है भाभी लोग खेत नहीं जा रही, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये रही मम्मी, चल मैं याद आई पन्नुड़े लोगों वाल हाँ जिसमें घास लाते हैं उसे बोलते हैं सोल्टी। और आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कहीं डॉग बोलते हैं कहीं कंडी बोलते हैं। तो आप लोगों के वहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ऐसे देख देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी धूप हो रही है ना, तो सांप का डर बना होता है। तो दोस्तों ये देखो मौसम। तो दोस्तों दादी अभी भी वहाँ पर खड़ी होकर अपने खेत को निहारी है। अच्छा तो दोस्तों अब लगाते हैं सबको आवाज़, चलो घर करके ए छड़ता है पर बबो माँ सुनता बो नंदी बो आवा हो घर। तो दोस्तों सभी लोगों को आवाज़ लगा दिया है, तो इससे कोई नाराज़ भी नहीं होगा कि मेरा नाम लेके आवाज़ नहीं लगाया। हमने सबको बोला है चलो घर चलो रे, अरे घर आओ भापा की तुम दोस्तों ऐसे आवाज़ लगाते हमारे यहाँ। ये देखो ये रे भाभी की चप्पल और इनको छुपा देते हैं, मेरे पर भाभी की चप्पल और इनको छुपाते हैं कहीं अच्छी जगह पे। तो मम्मी ने मुझे देख लिया है चप्पल छुपाते हुए। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर चप्पल छुपा दिए हैं, लगता है रानी ना कि चप्पल छुपा के होंगे। अब देखो भाभी को बुलाते हैं, भाभी का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रही मेरी ताई और मेरी मम्मी की मौसी। तो ऊपर से बोली है सभी लोग आओ करके, उनको तक चौथ है घर जाने की, इन बेचना चौथ में नहीं आ रही घर जाने की। ओ नंदी भाभी च तो दोस्तों भाभी है काम चला आवाज़ लगाते भाभी का शरीर हो गया है बल छो। तो ताई लई निकाल के हमें सबको आवाज़ लगा रही है ऊपर से कि आ जाओ रे घर को, ए नंदी बुआ। चलो दोस्तों अब शायद मेरे को काफ़ी डर लग रही है। तो दोस्तों मुझे थोड़ी डर भी लग रही है अपने चप्पल छुपाए तो भाभी मुझे गाड़ी ना दे। पर भाभी को अभी पता चला नहीं कि मैंने चप्पल छुपाए हैं। भाभी अभी सोच रही है क्या ये क्यों बुला रही है करके मुझे। तो देखना आप अभी भाभी का रिएक्शन भी चेक करते हैं। तो चलो भाभी चलते हैं। हाँ सॉल्ट लिमिट है तुम्हें भालो आज ब्लॉग भी खुल देखो तो मेरी बने लंबो छोड़ो वार में। तो दोस्तों ताई ऊपर से आवाज़ लगा रही है ए जल्दी आओ रे नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ूंगी करके। ऊपर से हमें ऊपर वाले खेतों से देख रही है। तो दोस्तों ये रहे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये रहे हमारे घर और ये रहे हमारे खेत, इतने नज़दीक है। जो भी यहाँ बहू बन के आएगा ना वो बहुत खुश रहेगा क्योंकि हमारे बगा खेत में उतना काम है नहीं।
सुन तो ए ब्रो वो जो हमारे यहाँ ना बरवाला नहीं तो खुश नहीं रोलता जन हमारा नजी का शहर नहीं था। तो दोस्तों ये रही हमारी मंडवा वाली खेती और ये रही हमारी धान वाली खेती, ये रहे हमारे घर। तो इतने नज़दीक हैं, तो जो भी मतलब आने वाली नई बहुएं हैं हमारे ब्लॉग देख रही हैं तो देखो अगर आपके वहाँ ज़्यादा ही काम होता है तो देख लो, हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं होता उतना, वैसे आजकल धान वाला होता है उसके बाद लोग बैठे ही रहते हैं। तो रहा हमारा गाँव, ये देखो ये बस ये रहे यहाँ तक हमारे खेत हैं। तो देखो घर से मतलब आवाज़ लगती है तो यहाँ साफ सुना देते, बच्चे रोते हैं तो यहाँ साफ सुना देते, बच्चे दिन में कितने चक्कर आ जाते हैं खेतों में। तो दोस्तों बोजी मटू मटके आनी ये थी, ये देखो ये नंगे पाँव। भाभी तेरे चप्पल कहाँ है? भाभी तेरे चप्पल कहाँ है? तेरे चप्पल कहाँ है भाभी? हैं पागल सी थी दिमाग मैं कहा कि पागल है भाई ऑनलाइन चलिया। तो दोस्तों भाभी को मेरे पे भरोसा नहीं है, देखो कहाँ से सोल्टी गाड़ी मेरे को गाली दे रही है पर मैंने नहीं रखे हैं चप्पल, आपको पता है ना। तो दोस्तों भाभी जी रोने लगे है, मैं क्या पता वो तो नंगे खुड़ा में थी बोल के क्या चप्पल। तो दोस्तों यहाँ पर भाभी बकरे रह रही उल्ट सुल्ट बकने दो ले दो। तो दोस्तों भरोसा नहीं है, देख दियो ना कहा मैं कहा थे री कहती। तो दोस्तों मम्मी यहाँ सच बता रही है पर मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर ढूंढा जा रहा है चप्पल। तो दोस्तों ये देखिए भाभी का रिएक्शन चप्पलों को देखकर। तो दोस्तों ये देखिए अभी आगे सारे लोग घर के लिए और सबसे आगे से मैं लगी हूँ क्योंकि मैं कब से इनको बुला रही हूँ, ये समझ ही नहीं रहे हैं चलो चलो करके। तो दोस्तों अब भाभी करेगी यहाँ से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू और मैं जाऊँगी अपने घर। ये देखो अन्नू थपड़ बैठी है यहाँ पर, आयुष। तो दोस्तों सारे लोग आगे हैं, अभी बैठे हैं यहाँ पर छाए पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अपने घरों को ले